मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारे मन में सदैव आशंका लगी रहती है कि तुम्हारे साथ गलत क्यों हो रहा है। ये प्रश्न तुम्हारे मन के अंदर घूमता रहता है और जो तुम सोच रहे हो वह तुम्हें क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है। आज मैं यह प्रश्न का उत्तर दूंगी, तुम्हारे मन की हर शंका को निश्चित ही दूर करूंगी। तुम मेरी बोली हुई बातों पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि बातों पर ध्यान नहीं दिया तो समझोगे नहीं। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तुम अकेला इस कार्य को करना प्रारंभ करो। जैसे ही तुम इस कार्य को करना प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें भारी चमत्कार देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं जिस कार्य को बताने वाला हूँ उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना और पूर्ण रूप से समझना, क्योंकि तुम जिस भी बात के बारे में आधी बातों को सुनते हो तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएगी। और तुम उस कार्य को पूर्ण तरह से नहीं कर पाओगे और आने वाले दिनों में तुम्हें पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, ध्यान दो जो बता रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुमने फूल के बगीचे को देखा है। उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल लगते हैं और उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, परंतु उसके पीछे की पूरी प्रक्रिया को कभी जानने की कोशिश की है? कि जिस धरती पर वह पुष्प लगते हैं और पुष्प के पौधे उगाए जाते हैं, उसके लिए सबसे पहले उसके छोटे छोटे बीज बोने के लिए धरती में रोपण किया जाता है और उसके पश्चात बीज को जमीन में डालकर और खाद पानी से उसकी सिंचाई करना पड़ता है। उसके पश्चात में छोटा सा पौधा उगता है, फिर उसके साथ ही मेहनत की जाती है, तभी वह पौधा थोड़ा बड़ा होकर उस पौधे में सुंदर सुंदर पुष्प लगने लगते हैं, तभी वह वहाँ के पूरे वातावरण को महका पाती है। लेकिन पुष्प की खुशबू की महक तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कीमत तो उस धरती की है जिसने उस पौधे को बड़ा किया, जिस धरती को उसे बड़ा करने की शक्ति प्रदान है। तुम्हें उस धरती की कीमत जानी चाहिए। इसी प्रकार ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें संसार में कौन लेकर आया है। मैंने तुम्हें किसके द्वारा इस संसार में भेजा है? तुम्हारे माता पिता और पूर्वजों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी तुम आए हो। तुम्हारे पूर्वज है जो कि इस संसार में नहीं है। यदि वह तुमसे रूठे हैं तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं है
और ना ही तुम इस संसार में किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हो। वह शक्ति तुम्हारे पूर्वज ही तुम्हें प्रदान कर सकते हैं और कोई नहीं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे पूर्वज तुमसे यदि नाराज है तो तुम उनको प्रसन्न करने के लिए आने वाले पितृपक्षों में उनको प्रसन्न करने का एक भी मौका मत छोड़ो और उनके प्रति पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध अवश्य करो। जिससे कि वह तुमसे प्रसन्न रहे। मेरे बच्चे, उनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य जो बनता है उसे पूर्ण रूप से निभाओ। मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि इस कार्य को करने के साथ साथ तुम अपने पितरों से की हुई पिछली गलतियों की भी माफ़ी मांग लेना। और उनसे प्रार्थना करना कि तुम्हारे जो भी अधूरे कार्य हैं वह पूर्ण करे। मेरे बच्चे, इस बात को मत भूलना, तुम मेरी पूजा आराधना जो करते हो तो मैं तुमसे प्रसन्न हो जाता हूँ। इसी प्रकार जब तुम्हारे पूर्वज तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें आशीर्वाद दें, तुम्हें आशीर्वाद मिलते ही उसके अगले 2 दिनों में ही तुम्हारे कार्य पूर्ण होने का प्रारंभ हो जाएगा। भले ही तुम्हें साधारण आंखों से वह पूर्ण होता ना दिखाई दे, परंतु उसकी शुरुआत हो चुकी होगी और धीरे धीरे करके तुम्हारे हर एक कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम इस बात पर विश्वास रखना और विश्वास रखकर ही इस कार्य को करना। इसका असर स्वयं तुम अपनी जिंदगी में देख पाओगे। मेरे बच्चे, जीवन में चाहे कितनी भी आंधी या तूफान आए, परंतु तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें जीताता है। इसलिए जब भी कोई कार्य करो उस पर पूर्ण भरोसा रख कर ही करना। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मेरे बच्चे, मैंने एक दिव्य शक्ति को तुम्हारे साथ रख दिया है। वह तुम्हें समय समय पर सही मार्ग दिखाएंगी और यदि तुम चिंतित रहते हो, मन बहुत दुखी रहता है, संध्या के बाद यदि तुम अकेला महसूस करते हो तो समझ जाना सफलता के दिन नज़दीक है। मेरे बच्चे, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही प्रकाशित वाली सुबह होती है। उसी प्रकार तुम्हारा हर एक दुख, तकलीफ, चिंता, दर्द, अकेलापन, यह सब खुशियाँ में बदल जाएगी। यह मेरा वादा है तुमसे। मेरे बच्चे, केवल अपनी शक्ति पर आस्था रखो और मेरी शक्तियों पर आस्था रखो। मेरे बच्चे, मैंने कभी भी तुम्हें इस सृष्टि में अकेला नहीं छोड़ा है और ना ही कभी जीवन में अकेला छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी रहूंगी। बस तुम अपना ख्याल रखना।